बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने लगा दिया फैंटा। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, वो कहते हैं क्या दीवाने का ख्वाब देख रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब फैंटा लग गया है। क्रिटिसाइज करने की जरूरत तो नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान ने भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई है और वन साइडेड मुकाबला था, तो इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने फोकस उनका ऑफ नहीं हुआ, फील्डिंग अच्छी की है और शार्प नजर आ रहे हैं, और स्माइल इसलिए भी है कि रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि उनको पता है ऑन द जॉब अगर इस तरह किया एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाता है तो फिर इसमें पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होता है, क्योंकि फिर आपको पता है कि अच्छे मोमेंट्स जब आप अच्छा फील करते हैं तो उसमें क्या फीलिंग होती है, और जब टफ मोमेंट्स होते हैं तो आप क्या चीज गलत करते हैं कि आपसे जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती है। सो ये रिकॉल मोमेंट्स में आपके लिए एक अच्छा एक बॉडी ऑफ वर्क इकट्ठा हो रहा है। बहुत बड़ी फतह है ये पाकिस्तान के लिए। बंदे को सब्र पे मिला है सारा कुछ। काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतज़ार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था। उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था। उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस। सवाल पूछा कि ये जो आप सेलिब्रेशन करते हैं, ये जो आप मारते हैं, हाथ मार के करते हैं सेलिब्रेशन, इसका राज क्या है? तो वो कहते हैं कि सेलिब्रेशन उन्होंने क्यों निकाली, कहते हैं कि ना पाकिस्तानी टीम के अंदर ये होता है कि परफॉर्मेंस देखी हुए टीम से बाहर हो जाता है। आप देखिए बंदा कितना सच्चा है, इसलिए बगैर डरे, इसको ये नहीं पता कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के ऊपर शायद अगला मैच भी ना खेले, पीसी भी इतना सकता है। कहते हैं कि ना हालात कुछ ऐसे है कि अगर मैं परफॉर्मेंस कर भी रहा था तो मैं टीम से बाहर हो जाता था। यही होता था। अगर आप देखें चैंपियंस कप के अंदर भी इसको बेचारे को आखिरी मैच खिलाया गया था, आखिरी मैच से खेला तभी परफॉर्मेंस दिखाई थी। कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया वाली टूर के अंदर परफॉर्मेंस मैंने दिखाई थी, लेकिन उसके बाद मैं टीम से बाहर हो गया हुआ था। हालांकि देखा जाए तो जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान का, तो ये अबरार अहमद की जगह टीम में शामिल हुए थे और इन्होंने परफॉर्म तो किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर इस बेचारे के क्या मदद मिलनी थी? इसको तो असल मदद मिलनी थी इन स्पिन ट्रैक के ऊपर, उन फास्ट ट्रैक के ऊपर थोड़ी मिलनी थी। हुआ क्या, इस बेचारे को बांग्लादेश वाली सीरीज से बाहर कर दिया गया, बांग्लादेश वाली सीरीज से निकाल दिया गया, और इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर भी इनिशियली रखा नहीं गया, अब जाके रखा। तो उसका कहने का मकसद ये बिल्कुल सही है कि टीम में रखते नहीं है, और ये होता है कि परफॉर्मेंस देखी भी आप टीम में चल निकल जाते हो। तो इस वजह से मेरी सेलिब्रेशन है कि मैं थोड़ा अपना जैसा कहता है ना शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस आ गई। अब आप देखें, ये बॉलर तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, शानदार बॉलर है, एग्रेशन भी इसके अंदर है, लेकिन हमने इसको सही तरीके से यूज करना है। इंडिया जब अपने घर में मैचेस खेलता है तो उनके जो बॉलिंग ऑप्शन होते हैं सारे स्पिन के ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, तो वो अपने फास्ट बॉलर को तरजीह देते हैं। तो यही पाकिस्तान को करना पड़ना, अपने घर के अंदर स्पिन ट्रैक बनाए जहां पे सारे स्पिन जो मेन स्पिनर थे उनको खिलाए, और फिर जैसा कहते हैं जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपका टूर हो तो फिर आप फास्ट बॉलर को तरजीह दें। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चीजें करेंगे तभी कामयाब होंगे, अदरवाइज आप कामयाब नहीं होंगे, आप ऐसे अपने बॉलर से करियर जाया करेंगे। अभी भी मैं समझता हूँ कि साजिद खान ने जितने मैचेस खेलने चाहिए थे उससे बड़े कम मैचेस खेले, क्योंकि स्पिनर तो अच्छा है और साथ ही साथ इसके पास वैरायटीज भी हैं, तो ये बड़ा फ्यूचर के अंदर कामयाब प्लेयर पाकिस्तान के लिए बन सकता है। इसको सही तरीके से यूटिलाइज करे और पाकिस्तान